Hello dear students, I Rahul Mishra and today we are going to discuss methods for the separation of components from a mixture. So listen, today we will discuss how will you separate the components present in the given mixture. So first we will discuss the separation of the components from solid mixture. So listen, it means आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि किसी भी मिक्सचर में प्रेजेंट जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको कैसे अलग अलग या सेपरेट किया जाता है. सो व्हाट मेथड्स विल यू यूज, आप कौन सा मेथड यूज करेंगे फॉर दियर सेपरेशन, उन कंपोनेंट्स के सेपरेशन के लिए. सो लिसन, फर्स्ट वी विल डिस्कस सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ सॉलिड मिक्सचर. सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि सॉलिड मिक्सचर के कंपोनेंट्स को कैसे सेपरेट किया जाए. सो लिसन, फर्स्ट वी विल डिस्कस ग्रेविटी सेपरेशन मेथड. सो व्हाट इज ग्रेविटी सेपरेशन मेथड? सो लिसन, इफ यू हैव अ सॉलिड मिक्सचर, अगर आपके पास सॉलिड मिक्सचर है, सॉलिड मिक्सचर मीन्स इफ द मिक्सचर हैज टू or more solid component. So listen, then you have to separate these two solid by using gravity separation method. So listen, in this method, listen, for example, if you have to separate the chalk, powder and sand, so these dark particles are of chalk powder and these circular particles are of sand particle. So listen, first important thing is gravity separation method depends upon the specific gravity of the components present in the mixture. So listen, it means जो gravity separation method है वो किस पर डिपेंड करता है? किसी मिक्सचर में प्रेजेंट जो कंपोनेंट्स हैं उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी पर. वी कैन से जब किसी मिक्सचर में जो हमारे कंपोनेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल इस मिक्सचर के लिए जो चॉक पाउडर है और जो सैंड पार्टिकल्स हैं, ये हमारे दो कंपोनेंट हैं, इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी में क्या है? डिफरेंस है. या हम ये भी कह सकते हैं कि इनके वेट में क्या है? डिफरेंस है. दोनों पर अलग अलग ग्रेविटी लग रही है. सो लिसन, अगर दोनों के वेट में डिफरेंस होगा, सो लिसन, देन वी विल यूज ग्रेविटी सेपरेशन मेथड. So listen, what will you do in this method? आप इस मेथड में क्या करेंगे? So listen, we dissolve these two components, or we can say we dissolve this mixture into water. First we dissolve this mixture into water. It means इस मिक्सचर को हम सबसे पहले क्या करेंगे? वाटर में डिसॉल्व कर लेंगे. देन लिसन, द हैवियर पार्टिकल लाइक सैंड पार्टिकल, द हैवियर पार्टिकल लाइक सैंड पार्टिकल get deposited at the bottom of the container. इट मीन्स जो भारी सैंड पार्टिकल्स हैं तो ये हमारे क्या होंगे? कंटेनर के नीचे आकर बैठ जाएंगे. एंड लिसन,
lighter particle of chalk powder, lighter particle of chalk powder floats over the surface of solution. It means जो हमारे लाइटर पार्टिकल्स होंगे, लाइक पार्टिकल्स ऑफ chalk पाउडर, वो हमारे सॉल्यूशन की सरफेस पर फ्लोट करेंगे या तैरेंगे. एंड लिसन, द हैवियर सैंड पार्टिकल गेट सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर. और जो भारी सैंड के पार्टिकल्स होंगे वो कंटेनर के नीचे तली पर आकर बैठ जाएंगे. सो लिसन, सो यू कैन सी sand particle and the particles of chalk powder can be separated by using gravity separation method. It means gravity separation method से हम लोग किसी भी solid mixture में प्रेजेंट जो कंपोनेंट्स हैं उन कंपोनेंट्स को हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन द स्पेसिफिक ग्रेविटी और वी कैन से द वेट ऑफ द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन दैट सॉलिड मिक्सचर. सो लिसन, दिस मेथड डिपेंड्स अपॉन the specific gravity depends upon the difference in specific gravity or weight of the components present in the mixture. So listen, this is the first method which is used to separate the components of solid type mixture. ये हमारा पहला मेथड था जिससे हम लोग किसी सॉलिड मिक्सचर से उनके कंपोनेंट्स को या उनमें प्रेजेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं. नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट मेथड, दैट इज मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड. अब हम लोग अगला मेथड डिस्कस करेंगे, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड. सो व्हाट इज मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड? So magnetic separation method is the second method used to separate the components of a solid mixture. And this method depends upon the magnetic properties of the components. So listen, magnetic separation method depends upon the magnetic properties of the components. Present in a mixture. It means किसी भी मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स हैं उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अगर डिफरेंट हैं तो हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे उन कंपोनेंट्स को मिक्सचर से सेपरेट करने के लिए? मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड. सो लिसन,
So listen, in this method we will take an example. So this method can be understood by taking an example. If you have to separate the mixture of iron and sand, or we can say the mixture of sand and iron, it means अगर आपको आयरन और सैंड के मिक्सचर को क्या करना है, सेपरेट करना है. So these are iron particle for example, and these are sand particles. So dotted particle are sand particle and dark particles are of iron particle. Then listen, we all know that iron is magnetic in nature. It means हमें पता है आयरन का नेचर कैसा होता है, मैग्नेटिक. और सैंड का नेचर कैसा होता है, इट इज नॉन मैग्नेटिक. So when this mixture is placed near a magnet, it means अगर हम इस मिक्सचर को अगर हम किसी मैग्नेट के पास रख दें, then listen, then we all know that all the magnetic particle get deposited onto this magnet. तो होगा क्या, जितने भी मैग्नेटिक पार्टिकल होंगे, इट मीन्स ऑल द आयरन पार्टिकल गेट डिपॉजिटेड एट द मैग्नेट. जितने भी हमारे आयरन के पार्टिकल्स होंगे, डार्क ब्लैक पार्टिकल्स जो यहां पर प्रेजेंट थे, ये सारे ही पार्टिकल क्या होंगे, ये मैग्नेट पर आकर चिपक जाएंगे या डिपॉजिट हो जाएंगे. सो लिसन, इट मीन्स जो हमारा आयरन पार्टिकल सेपरेट हुआ है, आयरन पार्टिकल जो हमारा सेपरेट हुआ है इस मिक्सचर से, वो किसके कारण हुआ है, आयरन के मैग्नेटिक नेचर के कारण. सो दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन one component of mixture is magnetic and other component of mixture is non-magnetic. It means इस मेथड का यूज हम तब करते हैं जब किसी मिक्सचर का एक कंपोनेंट मैग्नेटिक हो, दूसरा कंपोनेंट नॉन मैग्नेटिक हो. नाउ वी विल डिस्कस द थर्ड मेथड ऑफ सेपरेशन. And it is evaporation. This is the third method. So listen, what is evaporation? We all know that when solid is converted into gas, then this process is called as evaporation. It means जब solid हमारा किसमें कन्वर्ट होता है, गैस में कन्वर्ट होता है या वेपर्स में कन्वर्ट होता है, तो इस मेथड को क्या कहते हैं, इवेपोरेशन. सो लिसन, इन दिस मेथड वी यूज हीटिंग. इस मेथड में हम लोग क्या यूज करते हैं, हीटिंग. सो लिसन, इफ यू हैव टू सेपरेट, अगर आपको सेपरेट करना है कोई ऐसे दो कंपोनेंट किसी मिक्सचर से, दिस इज कंपोनेंट 1 एंड दिस इज कंपोनेंट 2.
जिनमें से एक कंपोनेंट हमारा क्या हो, कंपोनेंट 1 हमारा क्या हो, वोलाटाइल हो। वोलाटाइल मीन्स वाष्पशील, या जो हीट करने पर उड़ जाए या इवेपोरेट कर जाए। सॉल्यूशन एंड सेकंड कंपोनेंट ऑफ दिस मिक्सचर इज नॉन वोलाटाइल। इट मीन्स जब हमें वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट्स को किसी मिक्सचर से सेपरेट करना होता है, देन वी विल यूज इवेपोरेशन मेथड। तब हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं, इवेपोरेशन मेथड। सो लिसन व्हाट हैपेंस इन दिस मेथड। इस मेथड में क्या होता है, लिसन हियर, इन दिस मेथड we perform, or we can say we heat the given mixture. It means इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा मिक्सचर होता है इस मिक्सचर को हम लोग हीट करते हैं, सिंपली हीट करते हैं। देन व्हाट विल बी हैपन, तो क्या होगा, सॉल्यूशन वोलाटाइल कंपोनेंट इवेपोरेट। जो वोलाटाइल कंपोनेंट है वो क्या कर जाएगा, इवेपोरेट कर जाएगा, या वाष्प के फॉर्म में या वेपर्स के फॉर्म में हमारा बाहर निकल जाएगा। सॉल्यूशन व्हेन वी हीट द मिक्सचर ऑफ वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट, देन ऑन हीटिंग दिस मिक्सचर volatile component will get evaporate in the form of vapors. It means जो volatile component है वो हमारा evaporate कर जाएगा, किसके फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में। एंड लिसन, नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट इज लेफ्ट बिहाइंड। इट मीन्स, और जो हमारा नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट है वो कंटेनर में बचा रह जाएगा। Solution, non-volatile component is left behind. Solution, this is the third method which is used for the separation of the components of solid mixture.